भगवान दूसरे को है। तो समझ पाए आप? अंजू जी, राधा वल्लभ श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। पूज्य गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज श्री, आपने सत्संग में चित्त के समाधान के बारे में कई बार कहा। महाराज श्री, हम कैसे जाने कि हमारे चित्त का समाधान हो गया है? अपने आराध्य देव की नाम रूप लीला धाम में आसक्ति हो जाना। हमारे चित्त को अब कुछ रुचता ही नहीं है। हमारे आराध्य देव श्यामा श्याम है, आराध्य देव की लीला स्थली ब्रजधाम वृंदाविपिन है, आराध्य देव का गुरुमंत्र नाम हमारा जीवन है। ये हो गया चित्त का समाधान। अब हमारे अंदर साध्य और साधन के विषय में कोई प्रश्न नहीं है। हाँ, भगवत चर्चा सुनने के लिए, उसको और रसास्वादन करने के लिए प्रश्न है, लेकिन साध्य साधन के विषय में नहीं। इसको कहते चित्त का समाधान। किसका प्रश्न है? चित्त का समाधान का तात्पर्य होता है साध्य और साधन के विषय में हमारा कोई प्रश्न नहीं है। हाँ, साध्य का रसास्वादन करने के लिए और लीला का रहस्य प्रकाशित करने के लिए हम फिर प्रश्न कर सकते हैं। जैसे रामायण में बहुत प्रश्न किए हैं। भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य संवाद हो रहा है, काकभूषुंडी जी गरुड़ जी का संवाद हो रहा है, ऐसे तो है। लेकिन चित्त का समाधान हो गया, साध्य साधन के विषय में संशय नहीं। इसीलिए कहते हैं बहुत जल्दी चित्त का समाधान कर लीजिए, अर्थात साध्य साधन को निश्चित कर लीजिए। चौराहे पे ही मत खड़े रहिए, क्योंकि हमने देखा कि 50 वर्ष हो गए। अष्टांग योग की बात करवा लो, ज्ञान योग की बात करवा लो, कर्म योग की बात, सब बातें हो रही हैं, लेकिन चले एक कदम किसी तरफ नहीं। तो चल दो, किसी एक मार्ग को लेकर चल दो। साध्य साधन के विषय में संशय मत रखो। उसको कहते हैं चित्त का समाधान। चित्त का समाधान हो गया। हमारे आराध्य देव कौन है, उनका मार्ग क्या है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, चित्त का समाधान हो गया। गुरु का आश्रय लेकर के हम अपने चित्त का समाधान कर लें। बात समझ में आ गई जी? अजय कुमार सिंह जी, मथुरा से।